नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर आगरा से है, जहां सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर फतेहपुर सीकरी के विधायक राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनके द्वारा फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में अनेक कार्य कराए गए हैं। इस दौरान राज्य मंत्री के द्वारा एक किताब का विमोचन भी किया गया, जिसमें विधानसभा फतेहपुर सीकरी में 4.5 साल के कार्यों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में वो सभी कार्य कराए गए हैं जो अन्य सरकारें नहीं करवा सकी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने परचम लहराया था, ठीक उसी तरह हमारी पार्टी 2022 में दोबारा से सरकार बनाएगी। प्रसन्नता का भाव उठ रहा है। 2017 में मैं और मेरी पार्टी मतदाताओं के बीच में जो वायदा किया था, घोषणा पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की पूरी ईमानदारी से सफल और सार्थक प्रयास करेंगे। उसी के साथ मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में फतेहपुर सीकरी के मतदाताओं को आश्वस्त किया था, वचन दिया था कि मैं फतेहपुर सीकरी के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए और फतेहपुर सीकरी को सर्वोत्तम विधानसभा बनाने का सफल और सार्थक प्रयास करूंगा। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की है। सफलता का रिपोर्ट कार्ड मैंने इस पुस्तक के माध्यम से, इसके अंदर बूथ वाइज 403 बूथ हैं और 403 बूथ पर प्रत्येक बूथ पर कितना काम हुआ। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अगली खबर अमेठी से है, जहां शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में वर्तमान समय में प्रतिबंधित हरे पेड़ों की कटाई का कार्य वन विभाग और पुलिस विभाग की मिलीभगत से निरंतर जारी है, जहां पर वन विभाग और पुलिस विभाग के जिम्मेदार आला अधिकारी भी मोटी रकम मिलने के बदले में हरे पेड़ों की कटान करने वाले माफियाओं के मददगार बने हुए हैं। बीते दिन थाना क्षेत्र के मेहमान प्रोग्राम पंचायत में एक किसान हरकू के धान के खेत के मेड़ पर लगा हुआ महुए का हरा भरा पेड़ एक वन माफिया माशुक के द्वारा दिन दहाड़े आरा चलवाकर धाराशायी करवा दिया गया, जिसकी सूचना वन विभाग के वन कर्मियों को भी हुई तो मौके पर पहुंचे वन कर्मी रामराज और विश्वनाथ यादव आदि ने काटे गए महुआ के पेड़ में कार्रवाई के बजाय वन माफिया माशुक का बचाव करते हुए उनसे लकड़ी कटान के बदले कुछ मोटी रकम लेकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। ऐसा ही मामला पिछले माह इन्होना पुलिस चौकी क्षेत्र के अंगूरी गांव में घटित हुआ था, जिसमें महुआ के पेड़ की कटान के बदले में एक वन माफिया से मोटी रकम वसूल कर जुर्माना करने की बात वन कर्मी विश्वनाथ यादव और रामराज द्वारा मामले को रफा दफा कर दिया गया। जब लकड़ी कटान के मामले की खबर प्रमुखता से दैनिक समाचार पत्रों में उजागर हुई तो वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने ऐसे मामलों पर पर्दा डालते हुए विभागीय उच्च अधिकारियों को मामले में किसान के भूमि अभिलेखों में पेड़ न दर्ज होने की बात कहकर मामले में पर्दा डाल दिया। कुल मिलाकर ये मेहमानपुर और अंगूरी की बात ही नहीं, संपूर्ण शिवरतनगंज थाना क्षेत्र इन्होना पुलिस चौकी क्षेत्र में वर्तमान समय में प्रतिबंधित पेड़ आम, महुआ, नीम, जामुन, सागौन एक नहीं बल्कि सैकड़ों पेड़ों की कटान जारी है और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट।
अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां तेज रफ्तार इको कार ने बाइक सवार छात्रों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि स्कूल की छुट्टी होने पर बाइक से घर जा रहे थे छात्र, जहां गलत दिशा से आ रही थी तेज रफ्तार इको कार ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्रों को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने दोनों छात्रों की गंभीर हालत देख प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। रिको, क्या हुआ था? जी, हम कट पे से आ रहे थे और उधर जा रहे थे, तो उधर से वैन वाला रॉन्ग साइड में चला रहे थे, तो रॉन्ग साइड में चला रहे, उनकी स्पीड ज़्यादा थी, तो हमने ब्रेक ही मारे थे, उन्होंने ब्रेक नहीं मारे और सीधा और कर ठोक दिया बाइक में। तो वो भाग गया, पहचान पाए? नंबर आपने नोट किया, पुलिस को बताया क्या? जी, पुलिस अंकल आ गए थे वहाँ पे जाके। मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है। अब मोहम्मद आज़ाद, क्या घटना हुई थी आपके स्कूल के बच्चों के साथ? किस तरीके से हालात है बच्चों के? किस तरीके से आप अस्पताल लेके आए हैं बच्चों को? बच्चे बाइक से अपने घर जा रहे थे और रास्ते में उनको जो है इको वालों ने उसका एक्सीडेंट हो गया इको वालों से, क्योंकि इको जो रॉन्ग साइड ज़्यादा स्पीड में थी। उसके बाद सूचना स्कूल प्रशासन को मिला। स्कूल प्रशासन ने मौके पर पहुंचने से पहले पुलिस आ गई। पुलिस उसे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। यहाँ स्कूल के सारे प्रशासन मौजूद हो गए। उसके बाद इन्हें जो है रेफर बुलंदशहर कर दिया गया है। फिलहाल बच्चों की क्या स्थिति है? क्या अभी वैसे बच्चे ठीक हैं, लेकिन बाकी डॉक्टर आगे बताएंगे। आगे की प्रक्रिया जो हो रही है वो डॉक्टर ने रेफर कर दिया बुलंदशहर के लिए, वहाँ पता चलेगा कि क्या होना है। अच्छा, जो इको गाड़ी वाला था उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्या? इको वाले को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इको जो है पुलिस कस्टडी में है, अभी वो उनके कस्टडी में है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर हरियाणा से है, जहां कृषि कानूनों के विरोध में आने वाली 27 सितंबर को भारत बंद की अपील करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेवाड़ी के बरेली में कल के किसान मजदूर पंचायत का आयोजन किया गया। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द न करके पूंजीपतियों का साथ दे रही है, जो किसी भी कीमत पर किसानों के हित में नहीं है। इन्हीं कृषि कानूनों के विरोध में आने वाले 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है और लोगों से अपील की है कि वह 27 को बंद का समर्थन कर किसानों का सहयोग करें, ताकि अन्नदाता जो देश दुनिया को अन्न उपलब्ध करवाता है उसकी रोजी रोटी बनी रहे और वह दुनिया को अन्न उपलब्ध करवाता रहे। जितना भी किसान आंदोलन चल रहा है, खासकर जो अहिरवाल का क्षेत्र में है, जिसमें लोगों को थोड़ी जागरूकता कम है, तो ये गांव-गांव पंचायत करके लोगों को कानून के बारे में सिखाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो कृषि कानून है ये आपके विरोध में है। क्योंकि हाँ, किसानों को इसकी बहुत कम जानकारी है। बाकी क्षेत्रों में तो जैसे पंजाब था, हरियाणा का दूसरा क्षेत्र था, उन्होंने गांव-गांव पहले कैंपेन चला हुआ है और यहाँ पर इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था। ये सभी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जितने भी तमाम संगठनों के लोग आए हुए हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, अगर ये कृषि कानून लागू रहे तो किस प्रकार से जो हमारा जो अहिरवाल का क्षेत्र है, यहाँ पर वैसे ही लोगों के पास ज़मीन जायदाद बहुत कम है, तो आपकी जो जितने में आप गुजारा कर रहे हो उससे भी गुजारा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आए दिन सरकार नए नए कानून ला रही है, तो जागरूकता के लिए पंचायत की गई है और 27 तारीख को भारत बंद का जो ऐलान किया है उसके विषय में भी अपनी संख्या जुटाई जा रही है। मोर्चा की रेवाड़ी जिले का जो संगठन है उसने ये आज 6ठी जगह पे पंचायत रखी है। रोडाई मोड़, रामगढ़, भगवानपुरा, नांगलबुंदी, डहीना और शिवराज माजरा राम, और ये आज बेरली कला में 6ठी पंचायत है। इसमें हम रेवाड़ी जिले के किसानों को अब इस स्थिति पे, जब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब अगले जैसे ही जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसमें एमएसपी का कानून लगभग बनना सहमति हो गई है, क्योंकि जो भारतीय मजदूर संघ, जो बीएमएस और बीजेपी का जो किसान संगठन है वो भी इसमें शामिल हो गया है। और उसने भी बताया कि समाचारों में कि 575 जिलों में भारत में वो दिए है ज्ञापन, अगर भाई ये किसानों की मांगों को सुना जाए। तो मैं समझता हूँ कि किसानों को, अगर यहाँ के रेवाड़ी किसान जो थोड़े से सुस्त है या कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको आज जगाने के लिए यहाँ 6ठी पंचायत रखी गई है, जो कि सफल लगी। मैं ये कहूँगा आज हमारी सफल 6ठी पंचायत है जो बेरली कला में है। 10 तारीख को हमारी पंचायत कौशली में है और हमारा मेन मकसद है किसानों मजदूरों को जगाना और 27 तारीख को भारत बंद करने के साथ साथ
हमने गंगाचर टोल के ऊपर भी फ्री करवाना है। हम संयुक्त मोर्चा के घटक दल होने के कारण पूरी जिन जान से जुटे हुए हैं और संयुक्त मोर्चा का पूरा फैसला है कि इस टूल को फ्री करवाएंगे, क्योंकि हरियाणा में सारा टूल फ्री है, सिर्फ यही टूल फ्री है। पंचायत का उद्देश्य ये है कि किसान मजदूरों को कृषि कानून के बारे में विस्तार से बताना और टूल प्लाजा के लिए 27 तारीख को भारत बंद के लिए निमंत्रण देना। नजर रखते हुए जो ना पुलिस प्रशासन को लगाया गया था और किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से 50-60 व्यक्तियों ने अपनी मीटिंग की है और मीटिंग अब समाप्त होने वाली है और शांति से मीटिंग की गई और उन्होंने अपने विचार मत रोड को क्लियर रखना और शांति बनाए रखने के लिए ड्यूटियाँ लगी हुई है। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर करते हैं रुख। पलामू जिले के पंचायत समिति के महासंघ के अध्यक्ष प्रमुख प्रियदर्शी ने कहा कि जिला परिषद का बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, लेकिन मीटिंग में बार बार जिला परिषद बोर्ड की तरफ से सारे प्रमुखों की अवहेलना की जाती है। इसलिए जिला परिषद के मीटिंग में प्रमुख संघ को नहीं बुलाने से एक प्रमुख ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। प्रमुखों ने कहा कि जैसे जल से रिलेटेड समस्याएं, बिजली से रिलेटेड समस्याएं, सारी बातों को हम बोर्ड तक रखना चाहते थे, लेकिन बोर्ड मीटिंग में खाना पूर्ति होती है। परिषद का बोर्ड मीटिंग आज जिला में ऑर्गेनाइज किया गया था और जिला परिषद के मीटिंग में हम लोग सारे प्रमुख 21 प्रखंड के प्रमुख सारे लोगों को ये कहा गया था कि वर्चुअल मीटिंग में आप लोगों को अटेंड करना है। लेकिन आज हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग में हम लोग सारे 15-16 प्रखंड के प्रमुख हम लोग सब थे, लेकिन ये कैसा मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है कि हम लोगों को किसी तरह का कोई आवाज़ जिला परिषद बोर्ड की मीटिंग की तरफ से नहीं आता है। चिट्ठी भेज दिया जाता है कि आप लोग वर्चुअल मीटिंग में अटेंड करेंगे और वर्चुअल मीटिंग में हम लोग अटेंड करते हैं। ये वर्चुअल मीटिंग का हम लोगों को आता है कि वहाँ से लेटर माननीय उप विकास आयुक्त महोदय और जिला परिषद अध्यक्ष महोदया की तरफ से कि आप लोग को अटेंड करना है। लेकिन इस तरह का मीटिंग बार बार ऑर्गेनाइज किया जाता है जिला परिषद बोर्ड की तरफ से और सारे प्रमुख को अवहेलना किया जाता है। ये काफ़ी दुख की बात है और त्रिस्तरीय चुनाव में सब लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का अलग अधिकार है, प्रखंड प्रमुख का अलग अधिकार है, जिला परिषद का अलग अधिकार है। प्रखंड प्रमुख को जिला बोर्ड मीटिंग में इसलिए बुलाया जाता है कि जो प्रखंड की समस्याएं हैं वो जिला बोर्ड मीटिंग में हम लोग रखें, ताकि हमारा 13 पंचायत का प्रखंड तरहसी है। 13 पंचायत में सेरारी से लेकर गोविंदी तक विभिन्न तरह की समस्याएं हैं। जल से रिलेटेड समस्याएं हैं, बिजली से रिलेटेड समस्याएं हैं, पेंशन से लेकर रिलेटेड समस्याएं हैं, आवास से रिलेटेड समस्याएं हैं, बहुत सारे अंचल से लेकर समस्याएं हैं। तो सारी बातों को मैं बोर्ड के अंदर रखना चाहता था, लेकिन ये बोर्ड मीटिंग सिर्फ खाना पूर्ति होता है और हम लोगों की बातों को नहीं रखने दिया गया। अब हम लोगों का चुनाव तो कुछ दिन में नज़दीक है, लेकिन आज जब तक ये बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है, जब तक सरकार चुनाव नहीं कराती है, तब तक हम लोग का ये कहना था कि अपनी बातों को बेबाक तरीके से बोर्ड मीटिंग में हम लोग को रखने का जगह दिया जाना चाहिए था, जो कि आज हम लोग नहीं कर पाए। और नहीं करने का हम लोगों ने मीटिंग के लिए कहा गया, हमने यहाँ सारे लोगों को फ़ोन किया, यहाँ माननीय डीडीसी मैडम को, उप विकास आयुक्त महोदया को भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन मेरा फ़ोन पिक नहीं किए। इसलिए मैंने सारे प्रमुख लोगों को, मैं ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं सारे प्रमुख महोदय लोगों को मैंने ये कहा, इस मीटिंग में, ऐसा मीटिंग में हम लोग जाने का, हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज जो हो रहा है उसमें जाने का कोई दायित्व नहीं बनता है। और हम लोग सारे प्रमुख और पूरे झारखंड के ये प्रमुख संघ का अध्यक्ष होने के नाते, पंचायत समिति महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते, मैं इस जिला परिषद बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार करता हूं। 21 प्रखंड प्रमुख के तरफ से मैं इस मीटिंग का, जो पलामू जिला का मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग का मैं बहिष्कार करता हूं। और आने वाला दिन में अगर झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।